इजराइल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर से एक जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज्यादातर इजराइल के लोग अपने घरों में सो रहे थे। तब अचानक से एयर रेड सायरन्स बजने लगते हैं। कुछ देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं। इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में इजराइल डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के ऊपर आयरन डोम सिस्टम है। यह दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी रॉकेट्स की इस प्रकार बरसात होती है, तब लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह रॉकेट्स को इंटरप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इजराइल देश को बचाने के लिए यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, और आयरन डोम सिस्टम भी फैल रहा। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए इन अटैक्स के चलते। यह सरप्राइज अटैक पिछले कुछ डिकेड्स में इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है और यह याद दिलाता है योम किपर वार की, जो आज से ठीक 50 साल पहले हुआ था। अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया में इस तरह सरप्राइज अटैक किया गया था। इजराइल के ऊपर इसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किपर वार बुलाया जाता है। अभी का यह हमला भी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा मल्टी प्रोग्राम अटैक भी किया है। जमीन से, समुद्र से और हवा से इजराइल गाजा बॉर्डर बाउंड्री वॉल लगी थी, उसे गिरा दिया बुलडोजर के द्वारा। कई फलस्तीन इजराइल टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखे। इजराइल में घुसे इसके अलावा समूरा से स्पीड बोट के द्वारा घुसकर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए। एक दिन के अंदर अंदर इजराइल गाजा बोर्ड पर एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। एक इजराइल टैंक को भी कैप्चर किया गया। कई इजराइल सोल्जर को कैप्चर कर बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। बॉर्डर के ऊपर मौजूद कई विलेज और शहर थे, वहां पर भी हमास के आतंकवादी हथियार ताने अंदर घुसे हुए हैं और इस वजह से कई सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इजराइल ने रेस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल मिलिट्री ने भी गाजा में एयर स्ट्राइक की, जिसके चलते फलस्तीन में हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए। जितने भी इंडिया के लोग इजराइल में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए एक वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइस दी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और ईमेल डाल सकते हो दी गई ईमेल के ऊपर। इजराइल ने रेस्पॉन्स पर जो हमला लॉन्च किया उसे ऑपरेशन आयरन सोर्स का नाम दिया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे IDF शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयर फोर्स, ग्राउंड फोर्स सबको तैनात किया है। साथ ही गाजा में ड्रोन स्ट्राइक भी लॉन्च की। लेकिन फलस्तीन की कॉज है, ऑब्वियसली सपोर्ट करती है, लेकिन आतंकवादियों को समर्थक देकर नहीं। हमारी इंडियन स्टैंड यही रहा है। हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा फलस्तीन कॉज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे PM इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, या फिर वह प्राइम मिनिस्टर मोदी ही क्यों ना हो। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी तो एक्चुअली फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो फलस्तीन को विजिट कर चुके हैं। अब PM मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है, वह शोक एक्सप्रेस करते हुए आई है। आतंकवादी हमलों को लेकर वह सोलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं इजराइल के साथ। इजराइल के इनोसेंट विक्टिम और परिवारों के साथ यह हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ पर कर रहा है वह साफ शब्दों में आतंकवाद है। बाकी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।